हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर, जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर 10, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्लड। इस लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे कि फ्लड होता क्या है, इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, मेन रीजंस क्या है, और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्टेप टेकन एट द टाइम ऑफ बिफोर एंड आफ्टर फ्लड। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फ्लड, कि फ्लड होता क्या है। तो फ्लड इज़ एन नेचुरल हैज़ार्ड, तो ये तो हम सबको पता है कि फ्लड एक नेचुरल हैज़ार्ड है। फिर व्हेन द रिवर फ्लो इंक्रीज एब्रप्टली एंड हैवीली, देखो एब्रप्टली मतलब अचानक से या बहुत जल्दी कुछ अचानक से हो जाना, तो उसको हम एब्रप्टली बोलते हैं। और फिर हैवीली, river water spreads over large area along both banks and the deep impact of the water remains for a short time. Then such situation is called flood. अभी देखो हम इसको तोड़ तोड़ के समझे तो सबसे पहले एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत अचानक से हो जाती है और बहुत हैवी होती है। हैवी मतलब कि जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो। फिर जिसमें क्या होता है कि जो रिवर्स होती है उनका एरिया बढ़ जाता है, मतलब रिवर जो पूरी मान लो उसकी जो ब्रेथ होती है ना वो बढ़ जाती है। तो ऐसे जैसे रिवर ब्रॉड हो जाती है, तो जैसे ही रिवर ब्रॉड होती है और साथ साथ में ही वो जो है उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत डीप होता है, मतलब कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैवीली होता है, डेंजरस होता है थोड़ा बहुत, पर वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा, फिर सिचुएशन सही हो जाएगी। तो इस पूरी घटना को, इस पूरी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फ्लड। और एक बार जो एब्रप्ट हो, हैवी हो, जिसमें रिवर की जो साइज़ हो वो बढ़ जाए, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो बट शॉर्ट टाइम के लिए हो, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं फ्लड। ओके। फिर मेन कॉजेज़ ऑफ फ्लड, अभी फ्लड आता क्यों है। तो व्हेन क्रैक्स डेवलप्ड or if there is a break in the dams and water stored in the reservoirs gushes out very rapidly and cause flood। अभी डैम जो होता है वो पानी को रोक के रखते हैं, बट अगर डैम में क्रैक्स क्रिएट हो गए या तो जो देखो रिजर्वर्स का मतलब ही कुछ हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे पानी को जो है वो सेव किया जाता हो या स्टोर किया जाता हो, तो ऐसी जगह में भी क्रैक पड़ जाना या वो टूट जाना, या तो फिर उस जो रिजर्वर की अपर लेंथ है उससे भी ज़्यादा पानी हो जाना, तो पानी कैसे बाहर निकल जाना। और अगर हम डैम की बात करें तो क्रैक्स डेवलप होंगे तो बहुत सारा पानी एक साथ पूरे गांव में या तो सिटी है वहाँ पे बहुत सारा पानी आ जाएगा, और इसको ही हम बोल सकते हैं कि ये सारी सिचुएशन के कारण फ्लड आता है। और दूसरे कैसे आ सकता है, तो एक तो देखो पहले कि ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट व्हेन द स्लोप ऑफ द रिलीफ फीचर्स चेंजेस, रिवर चेंजेस इट्स कोर्स एंड ऑल्सो मे रिजल्ट इनटू अनएक्सपेक्टेड फ्लड। अभी क्या होता है कि काफ़ी बार टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जो रिवर होती है वो अपना फ्लो चेंज कर देती है, तो उसके कारण भी अचानक से इतना सारा पानी कोई जगह पे आ जाता है और इसके कारण भी फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर और इस देखो ये वाली जो सिचुएशन होती है वो कैसे अनएक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि हम लोग जो है वो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अर्थक्वेक भी अचानक से आ जाएगा और ये सिचुएशन भी अचानक से क्रिएट हो जाएगी। अब देखो कि ऑन 11 अगस्त 1979 मोरबी फ्लड डिज़ास्टर टुक प्लेस ड्यू टू दी ब्रस्टिंग ऑफ अ मच्छू डैम। देखो 11 अगस्त 1979 में मोरबी में फ्लड आया था। वो फ्लड कैसे आया था कि जो मच्छू डैम है उसके टूटने के कारण आया था और बहुत सारा पानी फिर फ्लो हो गया था, और इसके कारण ही फ्लड जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। कहाँ पे, मोरबी में। कब, 11 अगस्त 1979 में। ओके। फिर ड्यू टू ये हो गया। अब हम देखते हैं फ्लड सिचुएशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ फ्लड आते रहते हैं और कहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती रहती है। तो सबसे पहले इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एवरी ईयर फ्लड प्रॉब्लम बिकम वेरी ग्रेव। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उसमें कौन कौन से आ सकते हैं कि बिहार आ गया, झारखंड आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, तो ये वाला जो सारा एरिया है, यूपी मोस्टली कवर हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ये जो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पे हर साल फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और उसमें भी बिहार में तो बहुत ज़्यादा ये वाली प्रॉब्लम है। फिर देर आर फ्रीक्वेंट फ्लड इन ब्रह्मपुत्रा, गंगा एंड कोसी रिवर। अभी ये वाली सारी रिवर जो है वो कहाँ पे, तो देखो यूपी एरिया में है, अपना बिहार एरिया में है, तो इन सारी रिवर्स के कारण फ्लड आते रहते हैं।
फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार आते रहते हैं। फिर ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन दी अपर वैली फ्लड प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन नर्मदा, गोदावरी, तापी, कृष्णा एंड कावेरी। अभी ये वाली जो सारे हमारी रिवर्स है इसके कारण भी फ्लड आ जाते हैं। फिर पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश ऑल्सो गोट फ्रीक्वेंट फ्लड। अभी ये वाला जो एरिया है वहाँ पर भी जो है फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते रहते हैं। ओके, अब देखो ये जो हमारा है फ्लड ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ये बुक में नहीं है बट हम थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हेन देयर इज एन सडन हैवी रेनफॉल इन दी कैचमेंट area of a river, the water level in the dam rises, so the gates of the dam have to be opened। अभी काफ़ी बार क्या होता है जहाँ पे रिवर्स होती है वहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश आएगी तो फिर हमें जो है डैम के जो क्या बोलते हैं गेट्स जो है वो खोलने पड़ते हैं और उसके कारण भी जो है फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसी के साथ माय डियर मित्रों आज का हमारा छोटू सा वीडियो होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माय डियर मित्रों टेक केयर एंड बाय बाय।